पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से साक्षरता कर्मियों के संविदा बहाली और बकाया मानदेय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। और अभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या बयान दिया है। यह सरकार में जज्बा हो तो कुछ असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम पुरानी पेंशन बहाली की यदि बात कर रहे हैं तो पुरानी पेंशन बहाली जिस तरह से छत्तीसगढ़ राजस्थान में हमने करके दिखाया है, उस बेस पे हम बातें कर रहे हैं, केवल हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से तमाम प्रांतों में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तमाम संघर्ष के बाद सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है और सरकार केवल वादा खिलाफी का कार्य उनके साथ की है। तो तमाम बातों पर परिचर्चा होगी कि आने वाले समय में जिस तरह से शिक्षा प्रेरक प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास का प्रतिफल मिलेगा, उनका बकाया मानदेय मिलेगा, उनकी संविदा बहाली होगी। और क्या जानकारी लेटेस्ट इस समय की आ रही है, क्योंकि तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है नौतनवा गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहां पर साक्षरता कर्मियों ने आज बैठक कर संघर्ष का ऐलान किया है। उस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का बैठक किया गया, अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और शिक्षा प्रेरकों ने एकजुट होकर संघर्ष का ऐलान किया है। उसकी भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जो बैठक हुई है वहां पे क्या बातें हुई है। रही साथियों तमाम राज्यों की बात, हम बात करते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पर लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। उनके संघर्ष का नतीजा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम सत्ता पक्ष के मंत्री उनके समायोजन हेतु अब शिक्षा विभाग को पत्र लिख चुके हैं और संभावनाएं बनी है कि आने वाले समय में उनका समायोजन मध्य प्रदेश में जो छात्रावास में वार्डन का पद है उस पर सरकार करने की सहमत बन सकती है। अभी यही जानकारी आ रही है। जिस तरह से बिहार में आप लोगों ने देखा, वहाँ के साक्षरता कर्मी इस गहन परिस्थिति में भी प्रयास जारी रखे हैं। जिस तरह से तमाम विधायक लगातार उनके समर्थन में पत्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लिख रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका परिणाम पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे भी लोग थे जो कि प्रभार देकर मानदेय लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसी कड़ी में एक शिक्षा प्रेरक रोहित रोशन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माननीय शिक्षा और साक्षरता समस्तीपुर, ने एक पत्र उन तमाम परिवादियों के संदर्भ में लिखा है जिन्होंने सरकार पे आरोप लगाया था कि हम तमाम प्रभार देने के बाद हमारा मानदेय नहीं दिया गया। इस संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर संभाग माध्यमिक शिक्षा साक्षरता विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र जिला लोक शिक्षा शिकायत निवारण पदाधिकारी समस्तीपुर को, जिसमें लिखा गया कि प्रसिद्धि अनन्य संख्या वन के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का पत्रांक 25/10 दिनांक 12/9/2022 प्राप्त हुआ। उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में अंकित करना है कि जन शिक्षा निदेशालय के अनुसार साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 31/3/2018 तक कार्यरत प्रेरकों समन्वयकों का बकाया भुगतान दिनांक 28/2/2022 तक किए जाने का निर्देश था। विभूतिपुर प्रखंड के 40 प्रेरक समन्वयक के भुगतान हेतु पत्र विलंब से दिनांक 17/3/2022 को वह भी अपूर्ण दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया गया। कार्यालय पत्रांक 663 दिनांक 22/8/2022 द्वारा अवशेष राष्ट्र निदेशालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रत्यापित की जा चुकी है। विभूतिपुर के 40 प्रेरक समन्वयकों के लंबित भुगतान नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं। विगत लगभग 4 वर्षों से प्रेरक समन्वयकों
के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दस्तावेज अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा था, परंतु उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जब निदेशालय ने दिनांक 28/2/2022 तक भुगतान हेतु अंतिम तिथि घोषित की, तब जाकर प्रत्येक प्रेरक समन्वयक सक्रिय हुए एवं बिल्कुल अंत माह में उनके द्वारा आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर ने समय समाप्ति के उपरांत अपूर्ण प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया। पुनः स्मारित कराने के बाद भी ससमय प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 361 दिनांक 9/5/2022 एवं पत्रांक 442 दिनांक 31/5/22 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर से कारण पूछा गया कि जिसे ने उन्होंने अधिकांश प्रेरकों समन्वयकों द्वारा समय अवधि के बाद अभिलेख जमा करने की बात अंकित की है। अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 843 दिनांक 12/8/2022 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि ससमय इन तमाम समस्याओं को दूर कर इस पत्र पर सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह पत्र रोहित रोशन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला साक्षरता पदाधिकारी को लिखा गया है, क्योंकि तमाम लोगों ने बिहार में प्रभार देकर मानदेय की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद भी उनका मानदेय नहीं मिला, जिसको लेकर लोगों ने एक पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखा था, जिसका जवाब अब जाके आया है। और जिन लोगों ने परिवाद किया था उनका नाम था रामदयाल सिंह और अन्य लोग थे। उन्होंने परिवाद की अनमन्य पंजीयन संख्या और तिथि का संदर्भ हम आपको बता रहे हैं, जिसका पत्रांक संख्या था 519410128054-1A तिथि 8/8/2022। अपीलार्थी रामदयाल सिंह व अन्य ग्राम पोस्ट महिसा प्रखंड विभूतिपुर ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोसड़ा के आदेश से संतुष्ट होकर अपील वाद दायर किया है, जिसका विषय विभूतिपुर प्रखंड के सभी पंचायतों के साक्षर भारत योजना के तहत प्रेरक का मानदेय भुगतान कराने के संबंध में है। लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को सूचना निर्गमित किया गया है। सुनवाई में उपस्थित परिवादी को सुना। लोक प्राधिकार उपस्थित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। लोक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता समस्तीपुर ने अपने पत्रांक 748 दिनांक 13 सितंबर 2022 से प्रतिवेदन दिया है, उससे साक्षरता कर्मी संतुष्ट है। तो निश्चित तौर पे अब जब लोगों ने इसके संदर्भ में कोर्ट केस किया है, तब जिला कार्यक्रम अधिकारी और साक्षरता पदाधिकारी को जागृत हुए। अब देखने की बात है, जिस तरह से प्रेरक जागरूक हो और अब कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, निश्चित तौर पे अब सरकार जागेगी, इनका मानदेय देगी। तो ये बिहार की स्थिति है, जहाँ एक तरफ संघर्ष लोग कर रहे हैं, अपने बहाली के लिए विधायकों से पत्र लिखवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लोग अपने मानदेय के लिए कोर्ट की शरण में गए हैं। अब देखने वाली बात है, जो संघर्ष करेगा वह निश्चित सफल होगा। तो साथियों, रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साक्षरता कर्मियों ने आज बैठक कर अपने बहाली हेतु आगे की रणनीति की है। उस रिपोर्ट की तरफ ले चल रहे हैं गोरखपुर की धरती पर, जहां पर लोग बैठक कर क्या जानकारी दे रहे हैं, उसकी लाइव रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उस रिपोर्ट का लाइव अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हम आपको ले चल रहे हैं गोरखपुर और प्रियंका गांधी की तरफ। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षा प्रेरकों ने बैठक कर आगे की रणनीति क्या तय किया, देखिए पूरी रिपोर्ट। सुशील कुमार उपाध्याय। आज पिपराइस विष्णु मंदिर पर मीटिंग रखा गया प्रेरक पिपराइस के लिए। हमारे भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे गौतम भाई संबोधित कर रहे हैं। अपनी मांग रखें कि मतलब बगैर मानदेय और बहाली के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो आप जिस ग्राम सभा के होंगे, पिपराइस ब्लॉक के होंगे, चाहे गोरखपुर जिले के होंगे या समस्त उत्तर प्रदेश के होंगे,
उस ग्राम सभा में 2 साक्षरता कर्मी नियुक्त हुए थे। साथ ही साथ आप लोग जो है जिस पद पे थे या जिस पद पे हैं, आप लोगों की भी नियुक्ति 2 लोगों की हुई थी कि नहीं हुई थी? पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए, उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं,